इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता, लेकिन अधिकांश लोग सफल नहीं, असफल ही होते हैं। क्या मेहनत किसी इंसान को सफलता दिला सकती है या सब कुछ प्रारब्ध ही है? और आज इन सब बातों को जानने के लिए हमारे बीच में है एक बहुत शानदार व्यक्ति, विनय बजरंगी जी, जो कि एक बहुत शानदार एस्ट्रोलॉजर हैं। और आज उनसे जानेंगे क्या आपकी सफलता का राज आपकी मेहनत में है या जन्म कुंडली में भी छुपा है। और इसके लिए मैंने स्पेशली आज अपना जन्म कुंडली भी रखा है, सो दैट मैं विनय जी को अपनी कुंडली भी दिखा सकूं और ये जान सकूं कि मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो वो कहते हैं कि होगा वही जो राम रचि राखा है ना, जो राम जी ने रच रखा है वही होगा। तो अगर ऐसी बात सच है तो फिर मेहनत क्यों करें? देखिए, राम जी ने बहुत कुछ रच रखा है आपका, और वो जो रचा हुआ था वो आपके पिछले जीवन में हो गया। और राम जी ये कहते हैं कि जो आपके पिछले जीवन में हुआ था, यदि तुमने कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए तो जो मैंने पहले रच रखा था वही दोबारा रच जाएगा। अगर चेंजेस करने हैं, जो अपने जीवन को चेंज करना है, मेरे पास आना है, बैकुंठ में आना है, तो अपने जीवन को चेंज जरूर करो, वरना जो मैंने रचा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो आपके भाग्य और आपके कर्मों को मिलाकर जो रेसिपी बनती है उससे जीवन बदल जाता है। अब आप जन्म कुंडली पढ़ते हैं, ठीक जी। अब मेरा एक बड़ा सिंपल साधारण सवाल है कि दो बच्चे जब जुड़वा पैदा होते हैं तो दोनों का नक्षत्र, ग्रह, टाइम सेम होता है। बिल्कुल। तो अगर जन्म कुंडली दोनों की सेम है जी। तो दोनों का जीवन भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये कभी भी नहीं होता, या कोई 1000 में से कोई एक केसेस होंगे। 999 केसेस अलग होते हैं, दोनों का लाइफस्टाइल अलग होता है, हैबिट्स अलग होती हैं, एक बहुत सफल हो जाता है, एक नहीं होता, एक पीता है, एक नहीं पीता। तो जन्म कुंडली अगर दोनों की एक जैसी है तो फिर दोनों का जीवन एक जैसा क्यों नहीं है? तो जन्म कुंडली के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ आज। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म कुंडली टाइम डिपेंडेंट होती है कि आप जिस समय पैदा हुए उस प्रकार से बनती है। भ्रांति यह है कि हम जो कुंडली बनती है, जो लगन कुंडली होती है, उसी को कुंडली मानते हैं, जो कि एक प्राइमरी कुंडली होती है। लेकिन उसके साथ में 15 कुंडलियां और होती हैं, षोडश वर्ग होते हैं, 16 वर्ग होते हैं। और जो बाकी की कुंडलियां होती हैं वो बहुत सूक्ष्म टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। यानी कि अगर आपका जन्म 9:49 का है तो कुंडली दूसरी होगी, और अगर आपका 9:50 का है तो कुंडली दूसरी होगी। ठीक। अब दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका टाइम हो सकता है कि आधे मिनट का फर्क हो सकता है कि 2 मिनट का फर्क हो सकता है कि 5 मिनट का फर्क हो। ऐसे में दोनों की कुंडली अलग होती है, लेकिन परोक्ष रूप से जो पहली कुंडली नजर आती है उसमें हो सकता है कि कुंडली दोनों की दोनों सेम हो। लेकिन क्योंकि होता यह है कि हम सिर्फ एक कुंडली देखते हैं जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं, तो हमको लगता है कि दोनों की कुंडली बराबर है। लेकिन जो भी ज्योतिषविद होते हैं, जो कि सारी कुंडलियों को इकट्ठा पढ़ते हैं, वो एक कुंडली नहीं पढ़ते हैं, वो साथ में 15 कुंडलियां और पढ़ते हैं, जिसके अंदर टाइम चेंज की वजह से, चाहे वो 25, 30, 50 सेकंड हो, उससे एक कुंडली बदल जाती है। और इसी कारण से बहुत बार यदि कोई कहता है कि मेरा जन्म 9:50 से 10 बजे के बीच में रहा होगा, तो हमको बर्थ टाइम सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि वास्तव का बर्थ टाइम क्या है। होता यह है कि उनका टाइम होता है अंदाजे थे, तो वो जो कुंडली है वो भी बनती है अंदाजे से। अंदाजे से कुंडली से आप भविष्य कथन नहीं कर सकते हैं। देखो, ज्योतिष विद्या तो बहुत प्राचीन है, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ना देखो, ऐसा भी हमने सुना है कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने युगों पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भगवान आएंगे या ऐसा होगा या वैसा होगा। आज भी बहुत सारे शानदार ज्योतिषाचार्य हमारे देश में हैं, तो क्यों नहीं वो ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करके बता पाते हैं कि ये जहाज गिरने वाला है, कि भैया इस जहाज में मत बैठो या ये जहाज में चढ़ो मत। वो क्यों नहीं बताते कि पहलगाम होने वाला है, कि भाई इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं हैं। तो आप जब क्या कहते हैं किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उसका भूत भविष्य वर्तमान सब बताने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैलामिटी आती हैं कि यहाँ पर बाढ़ होने वाली है, यहाँ भूकंप आने वाला है, तो ये बड़ा गहन सवाल है जो एक आम आदमी के मानस पे है कि भाई आपकी विद्या का इस्तेमाल यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों मार खा जाते हैं आप लोग? नहीं, ये मारने वाली बात नहीं है। आजकल हमारे पास मेडिकल विज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी लोग टीबी, कैंसर से मरते हैं क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक ज्योतिषी एक मानवी है, उसके पास सीमित समय है और उसके पास सीमित क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। वो सीमित क्वेश्चंस का ही आंसर दे सकता है। मैंने एक बार ये इवैल्यूएट किया क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आता था कि एक दिन के अंदर आपके पास करीबन
2 लाख इवेंट्स होते हैं पूरे संसार के अंदर। 2 लाख इवेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए मेरे को 5 साल चाहिए, जो एक दिन के इवेंट्स ही होते हैं। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डे के इवेंट को ही इवैल्यूएट करूं सिर्फ एक दिन के, तो मेरे को 5 साल चाहिए। तो मैं हर एक इवेंट को तो इवैल्यूएट कर ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, भगवान विष्णु ने कहा है नारद मुनि से कि आप ज्योतिषी उसी को सही मानिए जिसके पास एक बार प्रश्न जाएगा। बात पहलगाम की नहीं है, बात किसी भी चीज की है। जब मेरे पास प्रश्न आएगा कि यह प्रश्न है, उसके पश्चात में उसका आंसर दूंगा, तो ही तर्कसंगत है। अन्यथा मैं अपने हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता मेरे दिमाग तो में। अब प्रश्न ये है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे 1 साल के बाद? क्योंकि